और न्यायालय के स्तर पर यदि आदेश दिया जाता है और सरकार हम सहयोगी हैं, जो कार्रवाई होना चाहिए उसमें होता ही है। और यहाँ तो स्पष्ट तौर पर हमारे राजस्व मंत्री ने कहा है कि जो अवैध कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। नमस्कार, न्यूज़ फोर्नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम मंत्री पहुँचे थे और जो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं वो भी यहाँ पहुँचे थे और यहाँ एक बैठक चल रही थी। और इस बैठक में जिस तरीके से 23 तारीख को अमित शाह आने जा रहे हैं और साथ ही साथ बोचहा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से छपरा में बुलडोजर चलाया गया एक अपराधी के घर पर, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के मॉडल की बात की जा रही है कि बुलडोजर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं योगी आदित्यनाथ, उनका जो बिहार में जिस तरीके से कहा जाए कि अब योगी मॉडल शुरू हो गया है। जिस तरीके से छपरा में बुलडोजर चलाया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि देखिए जिस तरीके से राम सूरत राय ने कहा है कि अवैध घर पर जो अवैध ज़मीन पर जो घर बनाया है वो तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये बात समझिए कि जिस तरीके से बुलडोजर चला है तो ये ज़मीन अवैध नहीं बल्कि घर भी अवैध नहीं, एक अपराधी के घर पर वो बुलडोजर चला, वो भी बिहार के छपरा में। हालांकि इसको लेकर सम्राट चौधरी ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस तरीके से न्यायालय की बात करें तो ये मेरा फैसला नहीं, ये न्यायालय का फैसला होता है कुर्की जब्ती का। लेकिन यहाँ बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन इस सवाल को उन्होंने जो है वो घुमा कर जवाब दिया, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया गया होगा, लेकिन जो हम सरकार के सहयोगी हैं और ये काम न्यायालय का है। लेकिन देखिए बिहार में योगी का मॉडल आ गया है, क्योंकि छपरा में जिस तरीके से बुलडोजर चलाया गया अपराधी के घर पर, उसके बाद अब बिहार की सियासत में जो है जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी आमने सामने ज़रूर नज़र आ सकती है। चलाया गया छपरा की घटना है, ये जो बार बार आप लोग योगी मॉडल की बात करते थे तो दिखने लगी है बिहार में, क्या वाकई बिहार में योगी मॉडल आ गया है? नहीं, देखिए बड़ा स्पष्ट है, ये जो कार्रवाई होता है वो न्यायालय के आदेश पर होता है और न्यायालय के स्तर पर यदि आदेश दिया जाता है और सरकार हम सहयोगी हैं, जो कार्रवाई होना चाहिए उसमें होता ही है। और यहाँ तो स्पष्ट तौर पर हमारे राजस्व मंत्री ने कहा है कि जो अवैध कब्जा करेगा उस पर बुलडोजर चले। लेकिन अवैध कब्जा की बात नहीं है सर, वो अपराधी फरार था, पुलिस ने बोला नहीं, वो तो कुर्की जब्ती करने का आदेश न्यायालय ने दिया होगा, तो न्यायालय ने आदेश दिया होगा तो उस पर कार्रवाई नहीं है। कुछ विरोधी तत्वों ने ये फैला दिया था बिहार में कि वार्ड सदस्य का अब नल जल से हम अलग करेंगे, उसमें मुख्यमंत्री जी का एक फोटो लगाकर उसमें एक बयान चला दिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोगों ने पहले ही तय कर दिया है और उनके अकाउंट में जा रहा है पैसा, 12,000 रुपया सभी के अकाउंट में हम दे भी चुके हैं जहां जहां WMCI का गठन हो चुका है। और हम प्रत्येक वार्ड को 2,000 रुपया मानदेय देंगे भत्ता को छोड़कर, और 2,000 रुपया उनको मेंटेनेंस के तौर पर देंगे। ये कोई कन्फ्यूजन नहीं। हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी कहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए और जांच कराकर जो जिन लोगों ने इसके साथ गलत करने का काम किया है, प्रयास किया है कि इससे चुनाव प्रभावित हो, उन पर कार्रवाई करके FIR करके जेल भेजना चाहिए।